आयोग ही अयोग्य है, ठीक है ना। इतनी बड़ी एग्जाम स्टेट लेवल की सबसे बड़ी एग्जाम में आती है, इसमें इतनी बड़ी संलिप्तता, इतने बड़े धांधली। सारे सेंटर पे ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर अनाउंसमेंट करवाया गया है, आंसर शीट लाउड स्पीकर लगा लगा कर सबको बताया गया है, कहीं पर लोग ग्रुप डिस्कशन करके आंसर शीट बना रहे हैं। 1:30 बजे आपको पेपर नहीं मिला, 1:30 बजे आपको पेपर नहीं मिला, तो आप नहीं होगा, अंदर से नर्वस नहीं होगा कि भाई बताइए मेरा पेपर कहाँ है, मेरा पेपर नहीं हो रहा है। 1:30 बजे तक पेपर नहीं मिला मैम यही हुआ है, 1:30 बजे भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। अब फटा हुआ पूरा उसका जो पैकेज आता है फटा हुआ। आयोग के जो चेयरमैन है अपना मतलब कि रुख दिखा रहे हैं, उससे तो डाउट लग रहा है स्टूडेंट को, कभी क्लियर कर ही नहीं रहे। बीपीएससी है वो अपने जिम्मेवारी से अगर एग्जाम कंडक्ट कराती, साफ सुथरी एग्जाम कराती, तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में है, जहां पर लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की यही मांग है कि फिर से एग्जाम होना चाहिए। बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम कैंसिल किया गया, वहाँ री एग्जाम हो रहा है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि सामूहिक रूप से इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए और री एग्जामिनेशन किया जाए। आपको यहाँ पर ढेर सारे अभ्यर्थी दिखाई दे रहे होंगे, सबसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खासकर महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की क्या मांग है। क्या नाम हुआ? स्वाति। स्वाति, कहाँ से आई है स्वाति? पटना से हूँ मैं। पटना से आई। क्या मांग है आप? हमारा यही, हम लोग सबकी एक ही मांग है कि ये जो परीक्षा हुई है इसको निरस्त किया जाए और सबके लिए री एग्जाम कंडक्ट। आपका सेंटर कहाँ था? राजगीर। वहाँ पर कोई परेशानी हुई थी? वहाँ पे एज सच तो कोई परेशानी नहीं हुई वहाँ पे, मतलब लेकिन जिस तरीके से बाकी जगह से न्यूज़ आ रहा है उससे यही दिख रहा है कि इनकी तैयारी अधूरी थी, बीपीएससी की तैयारी अधूरी थी और जिस तरीके से जल्दबाजी में एग्ज़ाम लिया गया है वो सही नहीं है। हमारा पहले से भी डिमांड था, जो लास्ट हमने प्रोटेस्ट किया था तब भी हमारा यही डिमांड था। देखिए इनके पास पोस्टर है जहाँ साफ तौर पर लिखा है कि 17th बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, भारत माता की जय। साफ तौर पर पोस्टर्स लेकर सबकी यही मांग है कि एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। केवल बीपीएससी के द्वारा बापू परीक्षा परिसर का ही एग्ज़ाम रद्द किया गया है। और भी लड़कियों से बातचीत करेंगे। पोस्टर लेकर लड़की खड़ी है जहां पर बैठी हुई है, इनका लिखी हुई है कि नहीं चाहिए गहन समीक्षा, सबकी हो अब रद्द परीक्षा। साफ तौर पर सबकी यही मांग है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया, परीक्षा रद्द करवाना चाहती हैं? जी। फिर से एग्जाम हो? यस। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि क्वेश्चन लीक हुआ है। आयोग ने तो कहा कि सिर्फ बापू परीक्षा बापू से वो क्वेश्चन तो सारा जगह एक ही है, अलग अलग तो है नहीं, तो सारा जगह लीक हुआ है तो सब जगह हुआ होगा। आप लोग सब मास्क क्यों लगाई हुई है ये बताइए? अपनी ये प्राइवेसी है। वाले हम लोग हैं, आयोग ही अयोग्य है, ठीक है ना। इतनी बड़ी एग्जाम स्टेट लेवल की सबसे बड़ी एग्जाम में आती है, इसमें इतनी बड़ी संलिप्तता, इतने बड़े धांधली, ठीक है। हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं री एग्जाम, हम लोग का मांग है री एग्जाम। कोई एक सेंटर पे धांधली नहीं हुआ है, धांधली किसी एक सेंटर पे नहीं हुआ है, ठीक है। बस हम लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्ण तरीके। आयोग का तो कहना है कि सिर्फ एक ही जगह हुआ है। आयोग का कहना है ना, लेकिन हम तमाम छात्र जान रहे हैं हर एक जगह हुआ है। एक जगह ये कहने से ये सिर्फ नहीं चलेगी। देखिए और भी लड़कियां हैं, शाही, ये अफसरशाही नहीं चलेगी। और भी लड़कियां हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे किस मांग से यहाँ पर आई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवानी जान। शिवानी, कहाँ से आई है शिवानी? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। हाँ, कहाँ आपका सेंटर कहाँ था? आरा। कोई वहाँ पे परेशानी हुई, दिक्कत हुई? हाँ, क्वेश्चन हमें टाइम पर नहीं दिया गया और फिर 2 बजे ही क्वेश्चन ले लिया गया, तो हमें 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। टाइमिंग को लेकर बहुत टाइमिंग को लेकर के हुआ, बहुत सारे सेंटर पे ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर अनाउंसमेंट करवाया गया है, आंसर शीट लाउड स्पीकर लगा लगा कर सबको बताया गया है, कहीं पर लोग ग्रुप डिस्कशन करके आंसर शीट बना रहे हैं, तो ये सारा लीकेज है। ये सारे अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाई नहीं गया। इन सबका सोल्यूशन है कि री एग्जाम होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए। आपकी क्या मांग है? मेरा नाम सोनी कुमारी है। मेरा सेंटर दिया था गया गौरी कन्या हाई स्कूल में। अच्छा, वहाँ पे तो हम लोग का टाइम से क्वेश्चन मिल गया था। हाँ। पर वहाँ हुआ क्या ना, जैसे विंडो साइड जो लोग बैठे थे उन लोग को बाहर का आवाज़ आ रही थी, ऊपर से ठंड लग रही थी और वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम था
और उसके बाद हम लोग को OMR क्वेश्चन सीट एक साथ मिला है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया था हम लोग को। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। सुबह से तमाम अभ्यर्थी आपको यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे होंगे और सबकी यही मांग है कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम क्या हुआ? राहुल जी बोलिए। क्या लग रहा है राहुल, बात मानेगी बीपीएससी? ऑफ कोर्स माननी ही पड़ेगी। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लाठी चार्ज हुई और बात मानी है ना, नॉर्मलाइजेशन के लिए नोटिफिकेशन दिया ना उन्होंने। आयोग ने तो कहा कि हमारा ये मन, हम पहले ही मन बना चुके थे, नॉर्मलाइजेशन नहीं कर। मैम क्लियरली उन्होंने नहीं बताया था ना, एक होता है क्लियर आपको बताना, उन्होंने तो क्लियर नहीं बताया, सबको डायलेमा में रखा कि होना है नहीं होगा, होना है नहीं होगा। जब 6 तारीख के बाद वो कर रहे थे, पहले ही डाल देते कि नोटिफिकेशन से डाले 6 तारीख के बाद डाल देते कि भाई नहीं ले रहे हम नॉर्मलाइजेशन, ये सब अफवाहों में मत रहिए। जब 19 तारीख का जब डेट डाल सकते कि 19 जनवरी का एग्ज़ाम नहीं होगा, नोटिफिकेशन पर डाल दे कि अफवाह है, तो इस दिन भी डाल देते कि 6 तारीख का जो होने वाला नॉर्मलाइजेशन के हम लोग नहीं ले रहे हैं, उसके खिलाफ हैं। तो क्या होता है, न 6 तारीख को ये होता, धरना करते हैं, ना आंदोलन होता, ना हम लोग परेशान होते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रों पर एक्शन भी लिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। हाँ तो मैम करें ना। अब देखिए मैम, आप एक नॉर्मल सिचुएशन बताइए, आप एग्ज़ाम दे रही हैं, ठीक है, सिचुएशन आप देखिए, आप एग्ज़ाम दे रही हैं, 1 बज रहा है, 12 बजे से आपका एग्ज़ाम है, 12:30 हो गया, आपको पेपर नहीं मिला, 1 बज गया आपको पेपर नहीं मिला, 1:30 बजे आपको पेपर नहीं मिला, तो आप नहीं होगा, अंदर से नर्वस नहीं होगा कि भाई ये बताइए मेरा पेपर कहाँ है, मेरा पेपर नहीं हो रहा है। 1:30 बजे तक पेपर नहीं मिला मैम यही हुआ है, 1:30 बजे भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। अब फटा हुआ पूरा उसका जो पैकेज आता है फटा हुआ था, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे बच्चे? अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि फाड़ ही नहीं सकते। मैम फाड़ के दिखाया ना, फिर सामने में ना एक पत्रकार ही उसको लिया फाड़ दिया, तो वो उसको समझना चाहिए कि एक पत्रकार फाड़ सकता था और कोई क्यों नहीं फाड़ सकता है। इसी सेंटर पर लिख हुआ क्वेश्चन के और सेंटर पर नहीं गया, उसका क्या गारंटी है? अध्यक्ष ने तो कहा कि जहाँ पर हुआ था लीक वहाँ का हमने रद्द कर दिया। नहीं, इसका क्या गारंटी है कि उसी जगह लिख हुआ, उसी जगह पेपर गया और जगह उन्होंने किसी बच्चे से पूछा नहीं। 4,73,000 बच्चों से पूछना चाहिए था ना, ऐसे एटलीस्ट एक पोर्टल बना देते, वहाँ पे मत ले लेते कि क्या करें, और भी जगह पे हुआ है आप नहीं आके बताइए। उन्होंने पूछा, अपने मन से कहा नहीं 4,72,000 लोग हम कुछ नहीं कर सकते एग्जाम का। 2 किलोमीटर के अंदर में सेंटर है और आप 2 घंटा लेट क्वेश्चन पहुँचा रहे हैं, आपका क्या है इस नीति में? क्या आप क्वेश्चन लिख है? कहीं ना कहीं तो घोटाला है कि 2 घंटा के अंदर में आपका आधा घंटा का रास्ता है, आधा घंटा में आप पहुँच नहीं रहे हैं, आप भी पहुँच रहे हैं। अपने ही जितना भी वो बात किए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं, उसी बात पे लेके वो डिबेट का मतलब कि डाउट है। वो बोल रहे थे पहले कि 50% यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, वो तो पहले ही खत्म हो गई है। वो बोले कि पेपर सील पैक रहेगा, डबल सील रहेगा। हम लोग 69वीं में जब एग्जाम दिए थे डबल पैक था क्वेश्चन, इस बार वो भी नहीं था। डबल पैक नहीं था क्वेश्चन, डबल पैक नहीं था, सिंगल पैक था। सिंगल सिर्फ लेयर लगला हुआ था। उस समय था 69वीं में था, पूरा कवर हुआ था, अलग से क्वेश्चन और आंसर शीट अलग कवर हुआ। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा किया गया होगा? अब जो भी मानसा हो, जिस तरह से आयोग के जो चेयरमैन है अपना मतलब कि रुख दिखा रहे हैं, उससे तो डाउट लग रहा है स्टूडेंट को, कभी क्लियर कर ही नहीं रहे। क्या डाउट लग रहा है? डाउट लग रहा है इसमें कि मतलब देखिए, जब पहले क्वेश्चन को लेकर बोले, क्वेश्चन भी उस तरीके से नहीं था। दूसरा, जबकि आप एग्जाम को लेकर है, एग्जाम भी फेयरनेस नहीं हुआ है। अब बच्चे को बोल रहे हैं कि विवाद मतलब बच्चा कर रहा है, फिर आप ही उसी को कैंसिल कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप कर रहे हैं? कभी बोल रहे हैं कि सही है, कभी बोल रहे हैं सही नहीं है, तो बच्चा डाउट में है ना। पेपर लीक हो गया है, आप कहीं देखिए, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं आप किसी को VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, किसी को सर्किट हाउस में रख रहे हैं, उसको अलग से दे रहे हैं, तो इस सब सर्किट हाउस में भी रखा गया। खगड़िया में पेपर दैनिक भास्कर में एकदम छपा हुआ है कि कुछ बच्चों को सर्किट हाउस में रखा गया है, तो ये सब कहाँ से आ रही है? तो यही सब तो डाउट है। क्या बक्सर में भी हुआ, आरा में हुआ, कटिहार में भी हुआ, गया में भी ये हुआ है, गया में लाउड स्पीकर पे हुआ, सब बाहर में भी एग्जाम कहाँ था आपका? मेरा गोपालगंज था। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर भी क्वेश्चन 10 मिनट लेट दिया गया है। 10 मिनट जी। मैनेजमेंट सभी जगह और समय से पहले गया में लाउड स्पीकर पर बाहर में सबको उत्तर बताया गया है। गया सेंटर, आपका सेंटर गया जी।
कि अभ्यर्थियों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि ढेर लोग जो है हम लोग को 1 घंटा पहले लेते हैं, तो उस बीच में हम लोग का थंब नहीं लेते हैं, सिग्नेचर नहीं करवाते, और जब हो जाता है तो बीच में आके हम लोग को डिस्टर्ब कराते हैं, तो माइंड डिस्टर्ब करवाते हैं कि हम लोग उसमें घबरा जाते हैं। बायोमेट्रिक्स है, सही ढंग से नहीं हुआ, आधा का हुआ आधा का नहीं हुआ है। क्वेश्चन बाहर में आके हुआ, हमारा सीट कलर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कहीं किसी न किसी को क्वेश्चन जरूर मिला है। आपका सेंटर मैनेजमेंट सब फेक है। 12 लेट से आई 4 लड़की 12:32 में एंट्री की है, वो न्यूज आया है, न्यूज में छपा हुआ था। ये कहाँ से हो रहा है? जांच तो होनी चाहिए। सेंटर के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा? बापू पैसा परिसर के अंदर मोबाइल कैसे आ गया? वहाँ से वीडियो कैसे वायरल हो गया? वीडियो क्लिप जो चल रहा है सोशल मीडिया में, वो कैसे चल गया अंदर मोबाइल? पटना में ये हाल है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा, आप बस अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हाईलाइट संविधान आप लेकर यहाँ पर खड़े हैं। जी मैं छात्र हूँ, अभ्यर्थी हूँ। पहली बात तो ये, मुझे संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है और मुझे लगता है कि यदि संवैधानिक संस्था जो बीपीएससी है वो अपने जिम्मेवारी से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती, साफ सुथरी एग्ज़ाम कराती, तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता है। ऐसा बस यही री एग्ज़ाम लेना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि साफ सुथरे तरीके से वे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, कोई धांधली ना हो, और ये हमारा अधिकार भी है, तो मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। आयोग का तो कहना है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था, अभ्यर्थियों ने हंगामा गया में लाउड स्पीकर पर बताया गया, खगड़िया में सर्किट हाउस में मटन चिकन सबको खिलाया गया, उससे पहले क्वेश्चन मिल चुका था। दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में सब लोग सामूहिक रूप से बैठ के आपस में डिस्कस करके आंसर लगा रहे थे। कई जगह सेंटर पर लेट से आ रहे हैं विद्यार्थी, अब उसका क्या ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फेयर एग्जाम हुआ होगा कि नहीं। देखिए, सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि परीक्षा फिर से लेनी चाहिए। तमाम हर जगहों से जहाँ जहाँ इन लोगों का सेंटर था वहाँ क्या हुआ, ये तमाम बातें अभ्यर्थियों ने बताया। कई लाउड स्पीकर पर आंसर्स बताए जा रहे थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो लेट से पहुँचे, फिर भी एंट्री मिल गई। मोबाइल फ़ोन सेंटर पर मिला। ये तमाम वाक़ये हुए हैं और सभी अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।